बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चस्की मस्के। आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा। टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं, ये कितना मज़ेदार दिख रहा है और ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। सो जो लोग न्यू हैं वो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल वाले आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। सो आप लोग देख सकते हैं ये हलवा स्पेशली मैंने उनके लिए बनाया है जो वर्किंग लेडीज़ हैं और घर में वो चाहती हैं हाइजेनिक वे से हलवा बनाया जाए, लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैं सिखाऊंगी। झटपट तैयार होने वाला हलवा है और बहुत ही इजी आप तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी को। सबसे पहले मैंने 1 किलो गाजर ली है, आप देख सकते हैं। इनको आपने सबसे पहले छीलना है और यानी साफ़ कर देना है। पील ऑफ करने के बाद आपने इनको काटना है, मोटा मोटा काटिएगा। इसको हलवे में आपको कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत ही ईजीएस्ट वे में बना रहे हैं। सो आप देख सकते हैं इनको मैंने काट लिया है और धो भी लिया है और पील ऑफ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रही हैं, इतना मोटा मैंने काटा है। और हमने इसको बनाना है प्रेशर में, तो ये प्रेशर के अंदर ही बनेंगी और 5 मिनट ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोगों का हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी होने वाला है। सो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ दूध। 1 लीटर मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 कप शुगर। आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं और हलवा भी ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब प्रेशर कुकर मैंने बंद कर देना है और 5 मिनट लगाने हैं प्रेशर कुकर में। तो 5 मिनट के बाद आप टेक्सचर देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और गाजरें जो हैं वो बिल्कुल ही गल चुकी हैं, मतलब सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो हमने दूध के अंदर ही इसको पका लिया था। आप इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर जब आप बंद करेंगे ना तो वो बॉयल होगा, मिल्क तो बाहर भी निकल सकता है। तो आप इसमें ऑयल डालें ताकि दूध जो है वो बाहर ना निकले बॉयल होकर। सो अब ये पोटैटो मैशर जो होता है उसकी मदद से मैंने इनको मैश करना है और ये जस्ट इसी तरह दूध के अंदर ही मैश हो जाएंगी। ऐसे से कि हमने 5 मिनट लगाया था प्रेशर कुकर में और वो दैट्स इनफ टाइम। 5 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं और आपने इस तरह से इन गाजरों को मैश करना है। और आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कुकर से पतीली में या आप कढ़ाई में निकाल लें और आप देख सकते हैं दूध बीच में ही है। और जब हमने इसको जस्ट भूनना है, भूनना मतलब इसके अंदर से हमने इसका दूध जो है वो खुश्क कर देना है। आप देख सकते हैं मोटी मोटी सी गाजरें हैं, आप दिख भी रही हैं। नहीं तो पहले ज़मानों में बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता था कि कद्दूकश किया जाए और फिर काफ़ी टाइम लगता था और बाजुओं की भी अच्छी खासी वर्जिश हो जाती थी। तो ये मैंने झटपट तैयार होने वाला हलवा बनाया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो वुमेन वर्क करती हैं, वर्कआउट करती हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर में ये मज़ेदार सी देसी रेसिपीज़ बनाएं। तो ये आप झटपट घर में बना सकते हैं बच्चों के लिए। और वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ती हैं और घर में भी काम करती हैं तो वो भी ये झटपट हलवा बना सकती हैं और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है। आप यकीन जाने मैंने बनाया और खाया और बहुत ही लजीज तैयार हुआ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। सो आप देख सकते हैं ये बॉयल हो रहा है और इसके अंदर से जब मुकम्मल दूध खुश्क हो जाएगा तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो अब हम इसको हल्की फ्लेम पर रख देते हैं और आप रख के भूल जाएं क्योंकि ये दूध जब तक खुश्क नहीं होगा तब तक ये हलवा तैयार नहीं होगा। तो आप लोगों को इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद पकता रहेगा और दूध भी खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है और 7-7 चम्मच मैं हिला रही हूँ।
बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये देखिए कितनी झटपट ये तैयार हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी जो यूनिवर्सिटी जाती हैं उनकी कि हमें हलवा बनाना सिखाएं कि जो इजीली घर में तैयार हो जाए जल्दी से और इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आप इस तरह से झटपट तैयार करें और उन लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर करें और पिक भी ज़रूर सेंड करें। मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर। और वीडियो एंड तक देखिए। मैं नहीं चाहती आप लोगों का हलवा बिल्कुल वैसा ना तैयार हो जैसा मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और इस सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, तभी आपका हलवा जो है वो बेहतरीन और लजीज तरीन तैयार होगा। सो एज यू सी फाइनली मिल्क जो है वो बीच में से प्रॉपरली ड्राई हो चुका है और ये कितने मज़ेदार आपको दिख रहा है। खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है इसमें से। और ये जो थोड़ा सा दिख रहा है ये बबल्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मैंने लिया है हाफ कप घी। आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बनास्पति डालडा घी यूज़ किया है। आप लोग देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। सो ये घी मैं डाल रही हूँ बीच में हाफ कप। सो फाइनली मिल्क बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसमें घी जो है वो भी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है। थोड़ी सी बुनाई हम करेंगे ताकि भुना हुआ जो खुशबू होती है, भुनी हुई हलवे की खुशबू, वो बहुत ही अच्छी लगती है और मज़ेदार लगती है। सो मज़ीद हमने 5 मिनट जो है मज़ीद भूनना है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ये अच्छे तरीके से भुन रहा है और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी झटपट ये तैयार हो गया है। कोई इतनी मेहनत का काम नहीं है और ना ही इसको इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि हमें पूरा दिन या आधा दिन लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 15 मिनट लगे हैं और ये मज़ेदार सा हलवा तैयार हो चुका है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। गाजरें बिल्कुल मज़ेदार सी गल चुकी हैं और बिल्कुल ये खूबसूरत दिख रहा है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर। वो आप स्टार्ट में भी डाल सकते हैं क्योंकि इलायची की जो खुशबू है हलवों में और मीठी चीज़ों में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं ये हलवा भी प्रॉपरली भुन चुका है और अब इसको मज़ीद हमने नहीं पकाना और अब हम फ्लेम जो है उसको बंद कर देंगे। ये सारा काम जो है वो ये आपने मीडियम फ्लेम पे करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना। इस तरह से हलवा जो है वो नीचे चिपकने का भी खतरा होता है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। ओके फाइनली इट्स रेडी एंड नाउ आई सर्व इट। ये खोया जो है ये भी घर का तैयार किया है। इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आप रेसिपी चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अब आपने बाउल के ऊपर निकाला है खोया, क्योंकि मेरा थीम ही हाइजेनिक वे में बनाना है, घर की बनी हुई हर चीज़। तो ये हर चीज़ जो है वो घर में बनाई की है और तैयार की गई है। उसके बाद मैं खोपरा जो है मतलब नारियल जो है उसको ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से और मज़ीद ड्राई नट्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यकीन जानिए इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये इतना मज़ेदार हलवा तैयार हुआ था और इतनी झटपट तैयार हो गया कि अब यकीन जाने कि आप बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ किशमिश। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप फाइनल लुक देख सकते हैं ये कितना लजीज दिख रहा है
और झटपट तैयार हो गया है, नो टाइमिंग कंज्यूमिंग, और पूरे दिन की जो मेहनत थी उससे भी बचत हो गई। और ये देखिए, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। और इसके अलावा आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे मज़ीद अकाउंट्स पर, उनकी लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और इसकी रेसिपी बनाने के बाद वीडियोस और पिक्स मुझे ज़रूर सेंड करें, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़रूर शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा ये मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो है और ये मेरा सेकंड अकाउंट है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।